इनकम टैक्स ऑन स्टॉक मार्केट। 7 लाख तक की अब आपकी जो भी इनकम होगी उस पे आपको 0 टैक्स पे करना पड़ेगा। ये काम करवाना चाहिए, नहीं तो भाई फ्यूचर में हैवी पेनल्टीज देनी पड़ेंगी कि F&O पे 30% टैक्स आने वाला है। ये क्या है? जैसे आप F&O करते हो, इंट्राडे इक्विटी करते हो, उस सब इनकम पे टैक्स नॉर्मल टैक्स रेट्स पे चार्ज होता है जो आपकी स्लैब में है। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज उस टॉपिक को कवर करेंगे जो जानना सबको चाहिए, जिसके ऊपर सबको ध्यान देना चाहिए। और वो ऐसा टॉपिक है, अगर किसी पर्सन को जो स्टॉक मार्केट में आया काम करने वो उस चीज को नहीं फॉलो करता तो भाई साहब फ्यूचर में हैवी पेनल्टीज और हैवी फाइन्स देने पड़ सकते हैं। तो उस सारी चीजों को आज डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स ऑन स्टॉक मार्केट स्टार्ट करते हैं। इंडिया में कितने तरह के टैक्स है? अगर मैं इंडिया में टैक्सेस की बात करूं तो हमारा जो कंट्री है उसमें 2 तरह के टैक्स अप्लाई होते हैं। टैक्स नंबर 1 इज डायरेक्ट टैक्स एंड टैक्स नंबर 2 इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स में आपका टैक्स आता है जीएसटी, जो आप देते हो। आप कोई चिप्स का पैकेट देते हो, आप उस पे जीएसटी देते हो। आप किसी होटल में जाके रहते हो, आप उस पे जीएसटी देते हो। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, उस पे जीएसटी देते हो। आप कोई मोटर बाइक, कोई कार परचेज करते हो, उस पे जीएसटी देते हो। तो इन सब चीजों पे आप इनडायरेक्टली एक टैक्स पे करते हो, दैट इज जीएसटी, जो आप जिस पर्सन से परचेज कर रहे हो वो आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराता है। अब जो टैक्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जिसको हम अपनी मर्जी से अपनी आईटीआर भर के, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर के गवर्नमेंट को बताते हैं कि हमारी ये इनकम है। हम सेल्फ डिक्लेयर करते हैं गवर्नमेंट को और उस इनकम में टैक्स देते हैं। तो अगर हम इनकम टैक्स की यहाँ पे बात करते हैं तो इनकम टैक्स में आप जब भी अपनी आईटीआर भरने जाते हो तो गवर्नमेंट ने इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 है सैलरी इनकम। जब भी आप आईटीआर भरोगे ना तो आपको यही कॉलम्स मिलेंगे। नंबर 2 हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ये सैलरी इनकम वो होती है जो आपको कहीं पे जॉब करके जो इनकम मिलती है वहां से वो सैलरी इनकम में काउंट होती है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम वो होती है जैसे आपके पास कोई घर है, आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है, तो वो सब इनकम हाउस प्रॉपर्टी में काउंट होती है। नंबर 3 है बिजनेस और प्रोफेशन इनकम, जिसके ऊपर आज हम सारा डिस्कस करने वाले हैं और जो स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपकी सारी इनकम इसमें आती है। नंबर 4 है कैपिटल गेन। आपके जो आप स्टॉक्स में काम करते हो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो डिवाइड होता है, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और नंबर अगर मैं 5th बात करूं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जो आपकी फॉरेक्स इनकम है वो इसमें आती है और वो कैसे आती है वो भी बताऊंगा। और एक चीज ऐड होगी है इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। जैसे आप क्रिप्टो पे जो करते हो वो सब इनकम फ्रॉम वीडीए में काउंट होती है, जिसपे फ्लैट 30% टैक्स काउंट होता है। उसको आप इनडायरेक्टली या तो बिजनेस इनकम में डालोगे या कैपिटल गेन में डालोगे, वो आपकी मर्जी होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद कैपिटल गेन्स वाली इनकम, उसके बाद हम बिजनेस और प्रोफेशन इनकम पे आएंगे। अब देखो, आप जो भी शेयर्स मतलब जो भी इक्विटी को बाय सेल करते हो इंडिया में, अगर तो आप उसको 1 साल के अंदर अंदर, जैसे मैंने सपोज कोई शेयर 1 मार्च 2024 को खरीदा और मैंने 2024 में ही बेच दिया, 1 साल के अंदर अंदर, या मैंने 1 जनवरी को खरीदा 1 मार्च को बेच दिया, 1 साल के अंदर अंदर जो रहेगा वो काउंट होगा सारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में। और इस पे फ्लैट 15% टैक्स चार्ज होता है। मतलब आपकी जो भी इनकम होगी, आपकी स्लैब्स पे हम बाद में आएंगे कैसे इनकम स्लैब्स में कैलकुलेट होती है, बट आप ये चीज समझो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपका जितना पैसा आप शेयर्स को 1 साल के अंदर अंदर, मैंने आज शेयर खरीदा कल बेच दिया, बनाओगे या 1 महीने में बेच दिया, 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया, उस सब पे आपका 15% टैक्स फ्लैट चार्ज होगा। अगर हम बात करते हैं मैं 1 साल से ऊपर किसी शेयर को होल्ड करता हूं तो यहाँ पे गवर्नमेंट मुझे 5% की छूट देती है। वो छूट कैसे मिलती है? यहाँ पे गवर्नमेंट देती है 10% टैक्स। कि आपने एक शेयर लिया, उसको लंबे समय के लिए होल्ड किया, तो मैं आपसे 10% टैक्स चार्ज करूंगी। और 10% टैक्स के ऊपर भी क्या है, अप टू 1 लाख 0 टैक्स। मतलब 1 लाख तक की एग्जम्पशन दे देते हैं कि फर्स्ट 1 लाख पे सपोज मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा, मुझे उसमें 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो मुझे जो 10% टैक्स देना है वो 2 लाख रुपए के ऊपर देना है। जो बाकी 1 लाख है वो मेरा टैक्स फ्री हो जाएगा और ये 2 लाख के ऊपर मुझे 20,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा।
अब आप इक्विटी से, F&O से, स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह की ट्रेडिंग एक्टिविटी से कोई भी इनकम बनाते हो तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है। चाहे आप लॉस करते हो चाहे आप करते हो प्रॉफिट, रिटर्न आपको फाइल करनी ही करनी है। उसका लॉजिक आपको बताऊंगा, कंपलसरी भी है गवर्नमेंट की तरफ से, और आपको क्या मदद मिलेगी वो फाइल करके, वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। अब अगर आपने सुना होगा कि इस बार से न्यू टैक्स रिजीम कंपलसरी हो गई है। अब ये क्या है, गवर्नमेंट ना पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स चार्ज जो करती थी आपकी इनकम ऊपर, जैसे सपोज मेरी एक साल में 1 लाख की इनकम है, मेरी एक साल में 5 लाख की इनकम है, मेरी एक साल में 10 लाख की इनकम है, तो उसकी टैक्स स्लैब्स डिफरेंट होती जाती थी। और पहले 5 लाख तक की छूट थी, अब वो छूट को बढ़ा के 7 लाख तक की कर दिया गया न्यू टैक्स रिजीम में। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलते। जैसे पहले आप ATC डिडक्शन दे देते थे, आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई हेल्थ पॉलिसी कराई है, आप अपने बच्चों की स्कूल फीस पे कर रहे हो, उस सब की डिडक्शन मिल जाती थी आपको। अब यहाँ पे वो नहीं मिलेगी आपको, फ्लैट 7 लाख तक की सीधा ही छूट दे दी कि आपके पास कोई पॉलिसी है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, आपको 7 लाख तक की हम सीधा एग्जम्पशन देंगे। मैं आपको एक चार्ट के थ्रू दोनों टैक्स रिजीम समझाता हूँ, उसके बाद हम आएंगे मेन सेगमेंट में जो आप ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, F&O ट्रेडिंग पे जो टैक्स पड़ता है उसमें क्या होता है, और जो 30% टैक्स की बात चल रही है उसमें क्या होने वाला है, उस पे हम आएंगे इसके बाद। तो आपको मेरे सामने एक चार्ट विजिबल होगा जिसको मैंने जूम भी कर दिया है, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में डिफरेंस। अब ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप देखोगे 5 लाख रुपए तक की इनकम है, 0 टैक्स, 6 लाख तक की इनकम है, 0 टैक्स। ये सारे टैक्सेस एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम आपको कितने कितने देने पड़ते थे वो है। फिर हम आ जाते हैं टैक्स एज पर न्यू रिजीम। अब इसमें जो है वो डिडक्शन भी माइनस हुई हुई है। फिर हम टैक्सेस एज पर न्यू रिजीम में आ जाते हैं कि आपको कितने प्री बजट देने पड़ते थे। अब आज की बात अगर मैं करूं ओल्ड टैक्स रिजीम को हटा के, तो अगर मेरी इनकम 7 लाख के ऊपर जाती, 7.5 लाख के ऊपर जाती है, तो मुझे लगभग यहाँ पे 30,000 रुपीज का टैक्स देना पड़ता है, और ओल्ड और न्यू में डिफरेंस 30,000 रुपीज का आ जाएगा। अब आपको मैं मोटी मोटी बात यहाँ पे समझा देता हूँ, ये सब चीजें सीएस के समझने वाली चीज है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है तो मुझे बहुत बढ़िया से समझ आती है। बट द पॉइंट इज कि आपको इस सब गहराइयों में जाने की नीड नहीं है। आप सीधा सा पॉइंट एक मोटा मोटा समझ सकते हो कि 7 लाख तक की अब आपकी जो भी इनकम होगी उस पर आपको 0 टैक्स पे करना। अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम पे जाना चाहते हो इस वाले में, तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, तो वो कोई भी नहीं भरेगा, वो वही लोग भरेंगे जिनकी ईयरली इनकम 12 लाख से ऊपर है, क्योंकि उनको फायदा जो है उनको इसमें है। उनको अगर आप देखोगे उनको इसमें फायदा ज्यादा है इससे ज्यादा, तो वो उसमें जाएंगे, इसकी बजाय न्यू टैक्स रिजीम की बजाय वो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे। अब वही बात जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, आप पुरानी टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, वो नई में भी मिल जाएगी। जो सैलरी वाले लोग होते हैं उनको 50,000 की डिडक्शन मिलती है। सपोज मेरी 5 लाख की सैलरी है, मुझे 4.5 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, 50,000 पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं देगी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पुरानी टैक्स रिजीम में मैं जितना प्रीमियम देता था वो मेरी इनकम से माइनस हो जाता था, नई में नहीं होगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस हो जाता था, नई में नहीं होगा। अदर डिडक्शन ATC में जो भी आती थी वो माइनस हो जाती थी। LTA एंड HIA हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शन पहले मिल जाती थी, अब नहीं मिलेगी। तो एक तरह से स्लैब बढ़ा दी गई बट डिडक्शन हटा दी गई। अब मैं बात करता हूं बिजनेस और प्रोफेशन इनकम की। यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, आपको मैंने एक पॉइंट समझा दिया, कैपिटल गेन, जिसमें आपकी शेयर की इनकम सारी काउंट होती है। जो भी आप शेयर्स में ट्रेड करते हो, स्विंग में जो आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हो, वो जो सारी काउंट होती है वो आपकी कैपिटल गेन में आती है। अब बिजनेस और प्रोफेशन इनकम में आपकी कौन सी इनकम आएगी? इसमें आती है इंट्राडे इनकम। जो भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, जैसे आप F&O करते हो, आप इंट्राडे इक्विटी करते हो, वो सब यहाँ पे आपकी इनकम आती है, और उस सब इनकम पे टैक्स नॉर्मल टैक्स रेट्स पे चार्ज होता है जो आपकी स्लैब में है। मतलब ये सारी इनकम आपकी 7 लाख रुपीस तक तो एग्जम्प्ट मानी जाएगी, और उस पे भी आपको क्या बेनिफिट दिया जाता है कि आप इसमें एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकते हो, क्योंकि मेरा इंटरनेट का एक्सपेंस आएगा, मेरे ऑफिस के एक्सपेंसेस आएंगे, मेरे चाय पानी के खर्चे आएंगे, वो सब निकाल के अगर मेरी इनकम 7 लाख से ऊपर है तभी मुझे टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो मुझे टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। अभी तक ऐसा होता था, फ्यूचर में गवर्नमेंट क्या प्लान करी वो भी बताऊंगा। फिर बिजनेस और प्रोफेशन में दूसरा हेड आता है स्पेक्युलेटिव इनकम, सट्टेबाजी वाली इनकम। जैसे कहा जाता है कि आप हॉर्स रेस में पैसा लगाते हो या ऐसा कुछ भी सट्टा खेलते हो, इस पे फ्लैट 30% का टैक्स चार्ज किया जाता है, कोई एक्सपेंसेस की डिडक्शन नहीं मिलती। तो अब यही बात की जा रही है कि इस इनकम को हटा के इसमें लेके आने की बात कही जा रही है। बट अभी के लिए आप समझो, आपको F&O पे इंट्राडे इनकम में
F&O काउंट होती है और आपकी जितनी इनकम होगी उस पे एक्सपेंसेस क्लेम करने के बाद आपको अपनी नॉर्मल टैक्स रेट्स पे टैक्स देना पड़ेगा। जो भी आपको अभी मैंने स्लैब्स दिखाई 7 लाख तक एग्जाम, उसके ऊपर टैक्स आपके नीचे से लगना स्टार्ट हो जाएगा और टैक्स लगेगा। अब बात आती है भाई F&O इनकम अगर आप कर रहे हो तो एक क्या चीज है जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है, जो लोगों को पता ही नहीं है। अगर आपकी F&O ट्रेडिंग, हमारे यहाँ पे जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से 95% सब्सक्राइबर्स F&O ट्रेडिंग करते हैं, बट ये बात मैं गारंटेड कह रहा हूँ 60-70% सब्सक्राइबर्स को नहीं पता होगी। अगर आप F&O ट्रेडिंग करते हैं और आपकी टर्नओवर 2 करोड़ पर ईयर से ऊपर है, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, मैं टर्नओवर की बात कर रहा हूँ। टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होती है, जैसे आप निफ्टी का एक लॉट खरीदते बेचते हो, 5000 का लॉट है, तो एक बार खरीदने बेचने में आपका 10,000 पर लॉट टर्नओवर हो गई आपकी। अगर आपने 10 लॉट बेचे तो आपकी 1 लाख टर्नओवर होगी। अगर आपने 100 लॉट बेचे तो आपकी 10 लाख एक दिन की टर्नओवर होगी। तो आपको 2 करोड़ करने में 20 दिन लगेंगे टोटल। अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हो ट्रेड, तो फ्यूचर्स का 75,000 का लॉट है निफ्टी का अप्रोक्सीमेटली, तो आप एक बार एक फ्यूचर को, एक लॉट को बाय सेल करोगे तो आपने 1.5 लाख की टर्नओवर कर दी। तो आप समझिए ये 2 करोड़ की फिगर तो यहाँ पे बैठे हुए मेरे साथ जो मेरी वीडियो देख रहे हैं बहुत से लोगों की होती ही होगी एक साल की टर्नओवर। अब भाई ये टर्नओवर आपकी 2 करोड़ पर ईयर है तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये कंपल्सरी है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अगर 2 करोड़ पर ईयर से आपकी इनकम ज्यादा है तो यू नीड टू गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और इसके लिए आपको अपने नियरेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाके ये काम करवाना चाहिए। नहीं तो भाई फ्यूचर में हैवी पेनल्टीज देनी पड़ेंगी, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, किसी भी सिनेरियो में ये करवाना कंपल्सरी है ही है। पॉइंट नंबर 1। सेकंड नंबर पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, अगर आप इसमें F&O ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हो, अभी आप लॉसेस में हो F&O ट्रेडिंग में, तो मैं आपको कह रहा था तो भी आपकी ITR भरना कंपल्सरी है। वो क्यों है? क्योंकि भाई F&O ट्रेडिंग में किया हुआ जो भी लॉस है ना, वो आपकी बाकी इनकम्स के साथ सेट ऑफ हो जाता है। कैसे सेट ऑफ हो जाता है? आपकी सैलरी छोड़ के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी इनकम या कोई और बिजनेस इनकम, इन सब के साथ अगले 8 साल के लिए सेट ऑफ कर सकते हो। कहने का मतलब, सपोज इस साल मैंने अपने F&O में 1 लाख रुपए का लॉस किया, ठीक है, अगले साल मैंने अपने F&O में या कह लो कैपिटल गेन से या हाउस प्रॉपर्टी से या किसी और बिजनेस करके, कोई फ्यूचर में आप ऐसा तो नहीं है इस साल आपने F&O में लॉस किया, हर साल लॉस ही करोगे या कोई और बिजनेस ही नहीं करोगे, कभी पैसा ही नहीं बनाओगे। तो इस साल जो आपने F&O में लॉस किया, फ्यूचर में आप अगले 8 साल तक, नेक्स्ट 8 ईयर्स तक इस लॉस को अपनी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट ईयर सपोज में इनकम होगी 8 लाख रुपए, तो मुझे टैक्स जो देना पड़ेगा वो 7 लाख रुपीस की स्लैब में देना पड़ेगा और वहां तक टैक्स जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कहीं पे यहाँ पे 50,000 रुपए से ऊपर का टैक्स देना पड़ रहा था और कहीं पे ये टैक्स जीरो हो जा रहा था। तो कहने का पॉइंट ये है कि अगर आप F&O ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप हो प्रॉफिट में चाहे आप हो लॉस में, ITR भरना बहुत ज्यादा कंपल्सरी है। गवर्नमेंट की तरफ से वैसे भी कंपल्सन है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को, म्यूचुअल फंड्स को बाय सेल करते हो, तो अब तो आपका AIS डाटा में ही आ जाता है, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, उसमें आ जाता है, बट उसमें F&O ट्रेडिंग नहीं आती अभी तक। तो भाई स्टॉक्स में अगर आप कुछ भी करने जा रहे हो या आप F&O में कुछ भी करने जा रहे हो तो आपको ITR भरनी बहुत ज्यादा कंपल्सरी है। आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ कॉन्टेक्ट करो और अपनी ITR टाइम पे फाइल करो। 31 जुलाई तक का टाइम है आपके पास। हाँ, अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर है तो फिर ये आपके पास 31 जुलाई की जगह 30 सितंबर तक का टाइम है, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है F&O में, वो आते हैं 31 जुलाई तक। जिनकी 2 करोड़ से ऊपर है वो 30 सितंबर तक। अब पॉइंट लेके आते हैं कि गवर्नमेंट क्या करने की बात कर रही है। जो न्यूज मार्केट में चल रही है कि F&O पे 30% टैक्स आने वाला है, ये क्या है? बेसिकली जो मैंने आपको बताया, बिजनेस प्रोफेशन इनकम में 2 कैटेगरीज होती है, एक नॉर्मल, एक स्पेक्युलेटिव। तो अब कहा जा रहा है कि F&O ट्रेडिंग को नॉर्मल से हटा के स्पेक्युलेटिव में शिफ्ट किया जाएगा, जिससे होगा क्या, इस पे फ्लैट 30% टैक्स पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये आपकी किसी भी और इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस क्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा, सीधा जो आपकी इनकम होगी उस पे टैक्स पड़ेगा।
होगा। बट आपने कुछ टाइम पहले ये भी सुना होगा कि भाई इंडियन मार्केट अब पूरा दिन खुलेगी, क्या ऐसा हुआ? तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा भी होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि F&O ट्रेडिंग को नॉर्मल से हटा के स्पेक्युलेटिव कर दिया जाएगा। ये सिर्फ न्यूज की जो न्यूज पे बातें चल रही हैं, कुछ वायरल करने के लिए कोई बातें चल रही है, F&O से वॉल्यूम घटाने के लिए कुछ बातें चल रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कभी भी। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये काम करते हैं भाई, वो हेजिंग के लिए यूज करते हैं F&O को, तो वो कहाँ जाएंगे? और अगर बड़े इंस्टीट्यूशंस ही मार्केट से बाहर निकल गए तो मार्केट ही खत्म हो जाएगी। इसलिए ये चीजें प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब इसके पीछे गवर्नमेंट का मोटिव ये है कि अभी तक F&O पे जो ट्रेडिंग होती थी वो गवर्नमेंट के पास उसकी इंफॉर्मेशन एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में नहीं आ रही थी। मतलब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपकी बैंक से जो FDs पे इंटरेस्ट है, GST में जो सेल्स है, कुछ भी आपने प्रॉपर्टी बड़ी दी है, सब कुछ AIS में रिफ्लेक्ट हो जाता है। बट अगर आपका यहाँ पे F&O ट्रेडिंग AIS में नहीं आया तो इसको लाने के लिए गवर्नमेंट ये कर सकती है इस बजट में कि आपका कुछ 1-2% का TDS ले आएंगे, जिसके साथ ही अपने आप आपका यहाँ पे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आने लग पड़ेगा। और भाई बात कर रहा हूं अगर मैं कि अगर अब आएगा, अब बजट है 23 जुलाई को, 23 जुलाई को आएगा, तो भाई नेक्स्ट ईयर आने वाले अगले साल से मतलब 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से वो अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि 23 जुलाई को आया साथ ही अप्लाई हो जाएगा। 30% टैक्स जैसा कुछ जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, अगर वो आ भी जाता है तो 1 अप्रैल को अप्लाई होगा। तो बहुत टाइम होगा बहुत सी चीजें सोचने का, तो वो बात छोड़ दो। अब लास्ट एक पॉइंट पे आते हैं जो मैंने आपको कहा था कि अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, अदर सोर्सेज में क्या क्या आता है? जैसे आपने कहीं पे कुछ शो किया, कोई गाना गाया, कोई पैसे मिले, कोई काम किया, कोई और काम किया जो आपकी नॉर्मल इनकम एक्टिविटी में नहीं आता, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट होता है। तो मैंने आपको कहा था आपकी जो फॉरेक्स की इनकम है वो यहाँ पे काउंट होती है। क्यों? क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है। जो प्लेटफॉर्म जिसको करवा रहे हैं वो आपको जब आपके अकाउंट में पैसा डालते हैं तो वो शो करते हैं आपने उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड की है और वो आपको कंसल्टेंसी का पैसा दे रहे हैं। तो वहां पे जब वो आपके अकाउंट में पैसा डालेंगे आप उसको अपनी कंसल्टेंसी इनकम में काउंट करोगे, और जो वो आपसे पैसा देते हैं वो भी अपनी कंसल्टेंसी में डालते हैं। तो फॉरेक्स के लिए आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का यूज आएगा। बात ये है कि आपका F&O में या इक्विटी में चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, अपने CA के पास जाइए 31 जुलाई से पहले और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए, क्योंकि चार्जेस रिटर्न फाइलिंग के या ऑडिट के बहुत कम है। फ्यूचर में जो पेनल्टीज देनी पड़ेंगी, जो आपका नुकसान होएगा, नुकसान का मतलब ये है कि सपोज अभी आपका लॉस है, ये फ्यूचर में आपका प्रॉफिट भी होगा और बिजनेस भी आप करोगे तो उसके अगेंस्ट सेट ऑफ ही नहीं होगा। तो भाई साहब वो आपका वैसे ही लॉस है। एक छोटी सी फीस अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को पे करो, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से काम करवाना, कोई अकाउंटेंट से या नॉर्मल लोगों से मत करवाना, उनको पे करो और जाके F&O ट्रेडिंग का आप वहां पे प्रॉपर वे से करिए, ताकि भाई आपका फ्यूचर में इनकम टैक्स नोटिस से बच पाओ आप और कभी आप पे कोई पेनल्टी वगैरह ना पड़े। बाकी ये वीडियो समझ आई तो भाई लाइक करके जाना, कमेंट करके बताना कि आपको कितना समझ आया इसमें, और जो मैं कह रहा हूँ इसमें आपको कितनी बात सही लगी 30% टैक्स के रिलेटेड कि ये नहीं आ सकता। और साथ ही साथ अगर कोई डाउट है टैक्सेशन के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछ दो भाई। नॉलेज आपके भाई को पूरी है, 9-10 साल का एक्सपीरियंस भी है इस लाइन का, तो आपको पूरा गाइड कर देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।